हेलो बच्चों, आज फिर आप लोगों का मेरे चैनल के अंदर स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि आप लोग अपने इकोनॉमिक्स की तैयारी जो है 25 दिन के अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा पेपर का टाइम है वो थोड़ा थोड़ा नजदीक आते जा रहा है। और आप लोग ये मत सोचना कि अभी हमारे पास अप्रैल है और मई के एंड में पेपर है। तो बच्चों, ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि सिर्फ आपके पास अप्रैल ही है। क्योंकि जो पेपर हमारा पहला होता है तो उस पेपर को पढ़ने के लिए कम से कम 4-5-6 दिन पहले जो है स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए हम कोई और सब्जेक्ट नहीं छूते हैं। ठीक है, तो मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को सारे टिप्स कि इकोनॉमिक्स को 25 दिन के अंदर कैसे कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को आने वाली इस तरह की वीडियो जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। बच्चों, मैंने 25 दिन ही क्यों बोला? मैं इसको 1 महीने ही बोल सकता था, 20 दिन ही बोल सकता था। ये सारी बातें जो है मैं आपको इसके अंदर क्लैरिफाई करूंगा, समझना। हमारी जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो 2 है, एक माइक्रो लिख दिया मैंने, मैक्रो है बच्चों, ठीक है, और एक हमारी इंडियन इको है। इसमें से भी 10 नंबर का एमसीक्यू आएगा और इसके अंदर भी हमारा 10 नंबर का एमसीक्यू आएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग एक एक चीज। सबसे पहले जो एक बुक है, आप सैंपल पेपर की कोई भी एक बुक उठा लो। जिन बच्चों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, दोनों बुक्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए, सिर्फ उनके बच्चों के लिए वीडियो है। अगर कोई ये सोचे सर हमने सिलेबस तो पढ़ा नहीं और अगर हम 20 सैंपल पेपर लें तो कर लें तो क्या हो जाएगा, भैया बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो क्वेश्चन आप लोग कहां से कर लोगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भैया अपने 25 दिन के अंदर जो कम से कम 20 सैंपल पेपर कंप्लीट करो। चाहे मैंने फिर भी ये माना है कि आप एक दिन में एक सैंपल पेपर कर लोगे, और उन सभी सैंपल पेपर के अंदर से क्या क्या छांटना है, क्या क्या करना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले तो ये है कि 25 दिन में जो भी है आप लोग 17, 18, 15, 16 दिन के अंदर जो है अपना ये वाला टारगेट कंप्लीट करो। ये टारगेट्स बनाओ। अगर आपको कुछ भी काम अचीव करना है तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा टारगेट। बिना टारगेट बनाए भैया आज तक जिंदगी में कोई कुछ भी काम नहीं कर पाया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी आप सैंपल पेपर खरीद लो, नाम नहीं बताऊंगा मैं, और आप लोग उसमें से 20 सैंपल पेपर पहला कर लो। टारगेट नंबर 1 अच्छे से, ये नहीं कि बस फटाफट पढ़ लिया और हो गया, अच्छे से उन 20 सैंपल पेपर में से क्या क्या निकालना है वो देखना। फोकस ऑन द करंट सिचुएशन। बच्चों इकोनॉमिक्स, तो बच्चों हमारे 20 सैंपल पेपर जो है अटेम्प्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमें फोकस करना है, फोकस ऑन द करंट सिचुएशन। बच्चों जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी करंट सिचुएशन के ऊपर। आप लोग थोड़ा सा ना बजट पढ़ भी सकते हो, नहीं हालांकि करंट ईयर बजट में से कुछ खास नहीं आता है, लेकिन जो हमारी करंट सिचुएशन है वो लॉकडाउन और जो है वैक्सीन है, वैक्सीन के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन है, साथ ही साथ जो है कोविड की समस्या है, रोजगार की समस्या है। ये सारी समस्या भैया न्यूज़पेपर करंट चैनल जो है आप लोग के अफेयर वाले, वहां से आप लोग को सारी चीजें मिलेंगी। सर बहुत टाइम लग जाएगा। बच्चों बहुत टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ गूगल पे एक वर्ड डालना है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉकडाउन, कोरोना, जो भी कुछ है सारी सिचुएशन निकल गई, सिर्फ रीड आउट करना है, उससे आप लोग को आइडिया गेन करना है। अगर आपने उससे आइडिया ले लिया तो उसके ऊपर कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कम से कम आप अपने आप से लिख के तो आ सकते हो। तो पहली है कि फोकस ऑन द करंट सिचुएशन, जो कि हमारी है स्पेशल स्टडीज ऑन लॉकडाउन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बच्चों जो इस साल के सैंपल पेपर है मैंने ही पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉकडाउन में से। ठीक है, अब ये तीनों सिचुएशन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो फोकस करना है हमें करना है 1 मार्क्स के ऊपर। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं, जितनी बुक्स हैं, वहां से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन उठा लो। बेटा बुक्स के क्वेश्चन जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बुक के पीछे गिवन होते हैं वहां से इतना मत ध्यान रखना, क्योंकि वो प्रीवियस होते हैं, वो हर साल एक ही साल जो है रिपीटेड करते रहते हैं, उसमें कुछ भी करंट नहीं नया नहीं है। जबकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर वो हमारी करंट सिचुएशन के ऊपर आते हैं, तो एक एक नंबर के ऊपर जो है आप लोग को बहुत ज्यादा फोकस करके चलना है। अगर किसी बच्चे को मेरी जो आवाज है वो थोड़ी तेज लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब आगे फोकस ऑन द ईयर। भैया कौन सी चीज कब स्टेब्लिश हुई, पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान थे वो कब चले गए, चाइना के अंदर रिफॉर्म पॉलिसी कब हुई, स्टार्ट हुई, पाकिस्तान के अंदर कब हुई। तो इन डेट्स को भी आप लोग बहुत ध्यान से लिखोगे, क्योंकि पेपर के अंदर ज्यादातर यही चीज आ रही है। उज्जवल योजना कब चली थी, जो मनरेगा है वो कब कौन से साल में चला था, मनरेगा का मेन मोटिव क्या था। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप लोगों को बहुत ध्यान से रखनी है। आरबीआई कब बना था, रेलवे जो है वो कब चलाई गई थी, कहां से कहां तक चली थी, कौन से साल में चली थी, किसने चलाई थी, ये बहुत सारे
किसने चलाई थी ज्यादातर बच्चों को याद होता है, लेकिन कहां से कहां तक के बीच में चली थी, कौन से ईयर में चली थी, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करना ईयर्स के ऊपर, चाहे वो आपकी मैक्रो हो चाहे वो इंडियन हो। बच्चों इसके अंदर से भी कम से कम मैं बोल रहा हूं 5 नंबर के क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अब आगे ऑल इंपॉर्टेंट डेट, यानी कि यही वाला पॉइंट जो था मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको सेपरेट पेपर पे लिखो। सेपरेट पेपर इन द सेंस है कि जो भी आप लोगों ने एक जो बीच का पेज होता है किसी कॉपी का, वहां से पिक करो, उस पर बड़ा सा फैला देना और उसके ऊपर अलग अलग डेट लिख लेना। उसके ऊपर जो है जहां भी आप लोग स्टडी टेबल हो या जहां बैठ के पढ़ते हो, बेड हो, तो वहां पे वॉल है, वहां पे जाके आप लोग चिपका दो। तो जिससे क्या होगा, आप लेट उठते हुए भी उन चीजों को अगर एक बार रिवाइंड कर लोगे, आंखों के सामने से वो चीजें गुजर जाएंगी, तो वो चीजें बच्चों आपको जिंदगी भर याद रहने वाली हैं और आप उसे इजीली जो है पेपर में लिख कर आ सकते हो। ये भी मैंने पॉइंट बता दिया आप लोगों को। पेशेंट स्टडी रूम वॉल्स, यूज हाइलाइटर। बच्चों अक्सर ने देखा है कोई टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे अंडरलाइन मार देते हैं, हो गया। अरे ऐसी अंडरलाइन किताबों के अंदर ना जाने कितनी लिखी होती हैं, हम हर चीज को तो अंडरलाइन मार देते हैं, लेकिन बच्चों हाइलाइटर, आधे तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गधों की तरह हाइलाइटर मारते हैं, जैसे पूरी बुक हरी बना दी हो, पीली बना दी हो। बच्चों ऐसा नहीं करना है। हाइलाइटर का मतलब होता है कि आपने पेज पलटा और सिर्फ आपको वही चीज फोकस हुई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक को हरा नीला लाल सफेद करने की जरूरत नहीं है। हाइलाइटर वहां पे यूज करते हैं हम लोग जहां पे हमें इंपॉर्टेंट सा कुछ लगता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। भैया अब आप लोगों ने सारे काम कर लिए, ये तो हमारी करंट ईयर की बातें हो गई, लेकिन साथ साथ जो है कुछ चीजें फिक्स होती हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हम नहीं बदल सकते। आरबीआई का काम क्या होता है, कॉमर्शियल बैंकों का काम क्या होता है, उसकी जो डेफिनेशन है वो नहीं बदल सकते। वो ना ही करंट सिचुएशन, ना ही पास और फ्यूचर का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें से भी आप लोग चीजों को पिक आउट करो। सैंपल पेपर जो है 20 सैंपल पर करने का टारगेट ज्यादा दिन का नहीं रखना, ये मुश्किल से 17 से 18 15 से 18 दिन के बीच का टारगेट सेट रखो। उसके बाद जो दिन बच गए, ठीक है, 5 से 7-8 दिन जो बच जाएंगे उनके ऊपर ये सारा काम अपना करो, क्योंकि जब तक आप चीजें नहीं करोगे तब तक कुछ भी चीजें जिंदगी में पॉसिबल नहीं होंगी। सर हम तो ट्यूशन पढ़ते हैं, हमारा ट्यूशन वाला लगा के दे देगा। भैया कोई नहीं देता, ट्यूशन वाला भी तुक्का लगा देगा और आप लोग भी तुक्का याद कर लोगे, तुक्का नहीं आया तो। जितना जो बता रहा है वो सही है, लेकिन हमें अपने आप से भी कुछ करना है। अगर आप अपने आप से कुछ नहीं कर पाए तो बच्चों फिर बेकार है। अगर हम दूसरों की उंगली पकड़ के चलेंगे ना, एक दिन वो भी आता है जब हमारे माँ बाप भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें दूसरों का सहारा तब तक लेना है जब तक उम्मीद है, और जिस दिन आप लोग अपने आप से बड़े हो जाओ तो अपना सहारा खुद बनो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। तो बच्चों अगर आप लोग मेरी वीडियो और ये फालतू के भाषण समझ में आए हो तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर करना। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।